नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हमारी माइनिंग की टीम है वो एनफोर्समेंट एक्टिविटीज करती हैं। यदि स्पेसिफिक कंप्लेंट्स और एविडेंसेस प्राप्त होंगे तो अवश्य रूप से उस पर कार्रवाई ऐसा निर्देशित किया जाएगा। और नशे को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाएंगे? नशे को लेकर ऑलरेडी हमारी रिकॉर्ड की मीटिंग्स भी हो रही हैं और उसमें ऑलरेडी हमने एक मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। उनको तत्काल मुकदमा दर्ज करने की भी शक्तियाँ दे दी हैं। सो कोई भी इनपुट्स अगर आएगा तो वो समिति उसमें त्वरित गति से सिर्फ बुक ही नहीं करेगी परंतु जो हमारी बीएनएस की संगीन धाराएं हैं उसके लिए उनको स्पेसिफिकली ऑथराइज कर दिया गया। सर, सहिया में एक मंडी है, सब्जी मंडी, यहाँ पे मात्र एक कलर के भरोसे चल। जिलाधिकारी देहरादून सहिया वासियों द्वारा आवारा छोड़ी गई गौ माताओं को आसरा देने के लिए खोली गई गौशाला के वार्षिक उत्सव में पहुंचे और गौशाला में पल रहे पशुओं के संरक्षण हेतु 2.5 लाख रुपए की राहत राशि देने का समिति को भरोसा दिया। इस कार्यक्रम में लखवाड़ व्यासी बांध प्रभावित 10 लोगों को मुआवजा राशि के चेक भी वितरित किए। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल करीब 12:30 बजे सहिया पहुंचे और शौर्य स्थल पर वीर अनंतराम नेगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की। उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गौ माताओं की सेवा करना पुण्य का काम है। उन्होंने गौ संरक्षण हेतु समिति को 2.5 लाख रुपए देने की बात कही। इस दौरान लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना से प्रभावित 10 लोगों को चेक वितरित किए। उसके बाद उन्होंने जन समस्या को सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हल कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर असली गांव में लोनिवी साहिया द्वारा 1 साल पूर्व तोड़ी गई पाइपलाइन को ठीक कराने की शिकायत की थी। कार्यक्रम के पश्चात जिलाधिकारी देहरादून ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहिया का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग की, जिस पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शीघ्र समस्या हल कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर वाद्य यंत्रों द्वारा भजन वर्मा की टीम ने ढोल बाजों की विभिन्न धुनों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं दूसरी ओर गौशाला में पूजा अर्चना एवं हवन जैसे कार्यक्रम भी किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व आईपीएस जगतराम जोशी द्वारा की गई। मंच संचालन पूर्व प्रधान रणवीर सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस मौके पर संयुक्त मजिस्ट्रेट कालसी गौरी प्रभात, संयुक्त मजिस्ट्रेट दक्षिता जोशी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यादत्त सागर कापड़ी, लोनिवी साहिया की अधिशासी अभियंता रचना थपलियाल, सिंचाई विभाग अंबाडी के अधिशासी अभियंता पीएन राय, पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता रविंद्र बिष्ट, गौ संरक्षण समिति के अध्यक्ष राकेश चौहान, असली गांव के सियाड़ा टीकम सिंह बिष्ट, अमर सिंह चौहान, भारत चौहान, भीमदत्त वर्मा, उमादत्त जोशी, सतपाल राय, मोहनलाल शर्मा, प्रवीण चौहान, नंदलाल भारती, कुंदन सिंह चौहान, अमित जोशी सहित कई गौ संरक्षण समिति के सदस्य एवं गौ प्रेमी उपस्थित रहे। ताले भी नहीं लगाते घरों में, लेकिन शायद अब वो स्थिति नहीं है। बहुत चेंज आ गया है और जिस सेंटर पे हम बैठे हुए हैं, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर अपराध बहुत आगे बढ़ गया है। और पिछले 2-3 वर्षों में मैंने अपने पुलिस महकमे के सारे ऑफिसर्स के संज्ञान में इस चीज को डाला। रात के टाइम यहाँ पर आने जाते हुए डर लगता है, हमें भी डर लगता है। कारण उसका ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर महिलाओं के साथ जो एक लूटपाट की घटना हुई थी, वो तो भाग्य से वो ड्राइवर चार एस्पेक्ट से हमारे लोकल जनता है, हमारे स्थानीय गौ सेवा समिति के हमारे ऑफिस लीडर्स हैं, प्रधारक हैं, यहाँ के स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये दुरस्त एरिया है जहाँ से बाबा के माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और ये फॉलोअप है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी की चुनाव दौरे पर हुई थी
तो गौ सेवा समिति के संरक्षण चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा किया जा रहा है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर संभव सहायता प्रदान करनी है। उसी दिशा में यहाँ पर जो जमीन का हमारा मैटर है उसको हम जल्द रिजॉल्व करवाएंगे। हमारे चाहे वो समिति का नाम करनी हो, समिति को लीज पर दिलवानी हो, वो चैनल्स हम एक्सप्लोर करेंगे। जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने अभी अपने सीएसआर फंड से कुछ पूर्ति करने की प्रयास किया है। थर्डली जो हमारा लखवाड़ ब्यासी परियोजना है वो भी ऑनरेबल सीएम का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, तो उसमें निरंतर निर्देशित किया जाता है कि जो हमारे बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनका हमको विशेषकर ध्यान रखना है। किसी भी दशा में उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उनको एक लेबल को देते हुए त्वरित गति से मुआवजा प्रदत्त किया जाना है। उसी दिशा में आज हमारे ब्यासी प्रोजेक्ट के लाहौरी गाँव के जिनका मुआवजा काफ़ी समय से पेंडिंग था, उसको यहाँ एसडीएम कागजी ने एक्सटीब्यूट करवाया है और जिस दिशा में आज सबका मुआवजा वितरित हो गया है। 23 मार्च को सुशासन दिवस पर भी ऑनरेबल सीएम ने 10 करोड़ का मुआवजा लखवाड़ परियोजना के प्रभावितों को वितरित किया था। और ये जो प्रोसेस है, ये जो कवायद है, ये निरंतर गतिमान रहेगी। त्वरित गति से इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि पहले मुआवजा उनको मिल जाए उनकी बड़ी संपत्तियों का, भूमि का, या जो उनको डिस्प्लेसमेंट हम अलाउंस देते हैं, सलेशियम देते हैं, तो जिससे जब उनके घर, भवन, स्ट्रक्चर, ज़मीन प्रभावित हों तो उनके पास कोई संसाधन हो पुनर्वास के। और जॉनसन भाबर एक हमारा अभिन्न अंग है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे पावन अनमोल मासू देवता का गढ़ है। तो इसमें ये हमारे फोकस एरियाज में से है कि यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर लगते रहे हैं, जनता से निरंतर संवाद होता रहे, पब्लिक कनेक्शन होता रहे और जो हमारी फील्ड इंस्पेक्शन हैं, कम्युनिटी एसेट्स हैं, चाहे वो पेयजल योजनाएं हैं, सड़कें हैं, हमारे बिजली के ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर जो स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, उनको हर दिशा में हमको पूरा करना है। और इसी एम को लेते हुए सभी डिपार्टमेंट और हमारा प्रशासन यहाँ के लोगों के साथ हमेशा खड़ा है। अवैध कानून को लेकर सर एक हमारा शासन से पॉलिसी मेकर है, तो यहाँ की जो विस्तृत अगर कोई गैप्स हैं तो विस्तृत रिपोर्ट जमाते हुए शासन को हम रिकमेंड करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। सर, लखवाड़ बांध परियोजना में जो ठेकेदार कार्य कर रहे हैं वो डंपिंग जोन की जगह पे सीधा बैरा साइड में वो माल डाल रहे हैं, तो इस पर क्या? यदि ऐसा वॉल्यूशन किया जा रहा है तो इसकी एक पहले स्थानीय अपनी कमेटी से स्थानीय एक स्थल निरीक्षण करवा लेंगे और यदि ये पाया जाता है तो अनडाउटली इस पर एक्शन लिया जाएगा। जो हमारे एनवायरमेंट और सोशल मैनेजमेंट प्लान बनते हैं तो जो हमारा मड डिस्पोजल प्लान है वो उसी का अंग होता है। तो एनवायरमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को किसी भी दशा में वॉयलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्थानीय लोगों के हेल्थ पर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो अगर वो फ्रेमवर्क वॉयलेट हो रहा है तो निश्चित रूप से इस पर एक्शन